नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे सपा नेताओं की बयानबाजी की। देश की राजनीति में इन दिनों जहरीले बयानों का दौर सा चल पड़ा है। एक मामला ठंडा नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। ये विवाद भी समाजवादी पार्टी नेताओं से जुड़ा है। इन बयानों ने न केवल पार्टी की विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि आगामी चुनाव में भी इसकी रणनीति और प्रभाव पर भी चर्चा शुरू कर दी है। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा हाल ही में राणा सांगा पर दिए बयान का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि उन्होंने मठ और मंदिरों पर नया बयान दे डाला है। उन्होंने कहा, हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ मिलेगा। इतना ही नहीं, सपा के एक और बड़े नेता इंद्रजीत सरोज ने भी हिंदू आस्था पर विस्फोटक बयानबाजी कर डाली है। राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने कौशाम्बी में एक सभा के दौरान कहा कि अगर मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारी भारत नहीं आते। उन्होंने सीधे सीधे मंदिरों की शक्ति पर सवाल उठा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शूद्रों के खिलाफ लिखा। उन्होंने उस समय मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। सपा के नेताओं के बयानों ने पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये पार्टी की सामाजिक न्याय की नीति का हिस्सा है या फिर ये वोट बैंक की राजनीति है? इन बयानों से पार्टी को कुछ वर्गों का समर्थन मिल सकता है, लेकिन इससे अन्य वर्गों में नाराजगी भी बढ़ सकती है। इन बयानों पर बवाल के बाद बीजेपी ने काउंटर अटैक किया। आइए पहले वो बयान देख लेते हैं जिनसे राजनीतिक घमासान मच गया है। इन बयानों के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सफाई दी। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी बताएंगे आपको। सिलसिलेवार तरीके से वो बयान आपको सुनवाते हैं, सुनिए। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। तो ये बताइए, हमारा सवाल ये है कि हम नकली हिंदुओं के लिए तो तुलसीदास जी ने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन ये मुसलमानों के लिए कहे नहीं लिखे भला बुरा भाई जो है। भाई मुसलमानों के विषय में तो भला बुरा लिखना चाहिए, नहीं लिखे जो है। तुलसीदास जी की हिम्मत नहीं पड़ी अकबर के समय में लिखने के लिए। सही बताए, हम नकली हिंदुओं के लिए तो लिख दिए जो है, भर भर के गालियां लिख दिए और उसी को हम लोग पढ़ते रहते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम लाया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनबी लाया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी न आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान रहे, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते। मैं ये चाहता हूँ, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और मैं अपनी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि इस तरह की बात न करें, क्योंकि इतिहास सब पढ़ने लगे। सम्मानित सांसद हैं, सम्मानित नेता हैं इतने बड़े दल के। आज जो स्थितियां परिस्थितियां समाज में चल रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आज पूरे तरीके से इस देश को केवल हिंदू और मुसलमान, यूपी की बात नहीं करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बंगाल की बात करता है। बंगाल के अंदर हो रहा है, आज प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है मैंने आपको दिखाया, वीडियोज आप देख लीजिए। पूरे चारों तरफ भाजपा के लोग आज जो लिप्त हैं, कौन है? भाजपा के लोग हैं। बलात्कारी पार्टी हो चुकी है भाजपा। तो भाजपा जो आज बलात्कारी पार्टी बन गई है, निश्चित तौर से जनता ऊब चुकी है। पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा आदरणीय सांसद जी से कि इनको इनके जो जिसपे ये पूरी तरीके से आज फेल हो चुके हैं उसकी बात करके और इनको निश्चित तौर से जनता के बीच में बेनकाब करना चाहिए। देखिए, सपा पर ज़्यादा नोटिस भी नहीं लेना चाहिए। जब वो सत्ता में आते हैं
तब तक दंगा फसाद उटपटांग का बयान देने की बात रहती है। और हम सत्ता में आते हैं तो गरीबों की सेवा करते हैं, शांति से समृद्धि से राज चले और गरीबों की सेवा। भाई सभी को पक्का मकान देना है तो हम उस पर फोकस रखते हैं कि ये सभी लोग खुशहाल रहें और स्वस्थ रहें, इसके लिए चिंता करते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर हमारे भारत की जय जयकार हो, इसकी हम चिंता करते हैं। हम आगे, हमारे पास समय नहीं है ये लोग, लेकिन ये लोग देश को बदनाम करने का काम, राज्य को बदनाम करने का काम, दंगा फसाद करना। भाई मुस्लिम हिंदू सब साथ रह रहे हैं, अपना शांति से रह रहे हैं। सभी पक्ष ना एक दंगा होता है ना फसाद होता है, वो अपना त्यौहार मनाते हैं, हिंदू अपना त्यौहार मनाता है। तो वो बयान आपने सुने। इन बयानों को लेकर अब समाजवादी पार्टी को तमाम नेता घेर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को नसीहत दी। अब नसीहत का क्या फर्क पड़ता है, कैसी बयानबाजी को विराम लगता है, ये तो देखना होगा। लेकिन ये मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ शमसी आज़ाद जी जुड़ रहे हैं। आज़ाद साहब, बहुत स्वागत है आपका। सपा प्रवक्ता भी मीशम जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैदी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले सपा प्रवक्ता मीशम जैदी साहब से करूंगा। जैदी साहब, बयान आपने सुने, ये बयान कहां से सही थे? मंदिरों को, मठ को टारगेट बनाया जा रहा है, तुलसीदास पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बड़े बयान होते हैं। इससे आपको नहीं लगता आपकी पार्टी के नेताओं की जो छवि है वो खराब होगी, जनता में आपकी पार्टी के प्रति गुस्सा होगा? 2027 की तैयारी ऐसे कर रहे हैं क्या सर? जैदी साहब, देखिए, इन्हीं दिनों के लिए तो समाजवादी पार्टी इस तरह का आंदोलन करती आई है कि धार्मिक उन्मादों पर छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, धार्मिक स्थलों पर छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जब इस तरह से भारतीय जनता पार्टी वर्गलाने का काम करेगी तो कहीं न कहीं इस तरह का आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर पार्टियां लगाती आएंगी। और ये आज से नहीं है, ये सदियों से चला आया। जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 में अपनी सत्ता में आई है, जब से कहीं न कहीं इनकी एक यूएसपी बन चुकी है कि हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, इस तरह से ये प्रहार करते लेकिन आए जैदी हैं साहब, अन्य बयान धार्मिक तो आपके स्थलों नेता पर, दे रहे हैं। जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश। जैदी साहब, बयान तो आपके नेता दे रहे हैं। राम जी कह रहे हैं हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ मिलेगा। राणा सांगा पर आरोप लगा रहे हैं, गद्दार उन्हें कह रहे हैं। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा? जब आप धार्मिक उन्मादों पे छेड़छाड़ करेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगेगा, तो इस तरह से कहीं न कहीं देश का, प्रदेश का माहौल तो खराब होगा। और वो धार्मिक उन्माद को बढ़ावा कौन दे रहा है? अगर उसकी भी भावना आहत होती है। जैदी साहब, धार्मिक उन्माद को कौन से बयान बढ़ावा दे रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, इसमें जैदी साहब, हिंदुस्तान के अंदर तमाम धर्म है। जैदी साहब, धार्मिक उन्माद कैसे बयानों से बढ़ता है? ऐसे बयानों से नहीं बढ़ता। सिख भी रह रहे हैं और जैन भी रह रहे हैं, तो तमाम धर्म इसके अंदर रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हिंदुओं को मंदिर चाहिए, मुसलमानों को सिर्फ मस्जिद तो नहीं चाहिए, तो बौद्ध धर्म को अपना जो है वो बौद्ध मठ चाहिए, ईसाइयों को गिरजाघर चाहिए, तो सिखों को अपना गुरुद्वारा चाहिए। तो वो फिर करेंगे। फिर जब सारे धर्म हैं तो फिर वो हर धीरे धीरे, फिर इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रदेश और देश के अंदर सारे काम छोड़ करके फिर खुदाई करे, हिंदू मुसलमान करे, मठों को खोजे, कोई मंदिर। अरे तो जैदी साहब, ये बयान तो आपके ही नेता ने दिया है। राम जी कह रहे हैं साहब, जैदी साहब, राम जी सुमन कह रहे हैं हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ मिलेगा। बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। बौद्ध धर्म बहुत पहले आया हिंदू धर्म से, तो बिल्कुल मिलेगा। तो ऐसे बयान से क्या साबित करना चाहती है आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के नेता? सबसे पुराना धर्म बौद्ध धर्म है और आप हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं बौद्ध धर्म को मंदिर बना दिया गया होगा। जब बौद्ध धर्म की संख्या कम है, बहुत से मत ऐसे मठ है हिंदुस्तान के अंदर जहाँ बौद्ध लोग नहीं जाते हैं, वहाँ मंदिर बन गए, वहाँ किसी तरह का गिरजाघर बन गया। तो इस तरह की खुदाई से मैं ये कहता हूँ कि आप इतिहास में जाओ। अगर उस इतिहास से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, देश जोड़ने का, भाईचारा बढ़ता है, तो आप इतिहास को पढ़ो। जो इतिहास नफरत पैदा कर रहा है, जो इतिहास एक दूसरे का खून का प्यासा हो रहा है, जो इतिहास हमारे देश के धरोहर और देश की संस्कृति और संविधान के लिए खतरा है, उस इतिहास की क्यों बात करते हो? ये कहाँ से आया मंदिर? यहाँ बीजेपी के हमारे नेता बैठे हैं, हमारे भाई शमसी आजाद जी, ये बताए ना कि जब से इनकी पार्टी शुरू हुई है, हिंदू हिंदू हो गया, मुसलमान मुसलमान हो गया। भाई हिंदुस्तानी तो कहीं रही नहीं गया।
बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और उसके बाद पीठ में छुरा भोगते हैं बाबा जी अम्बेडकर के संविधान के। तो ये इस तरह की जो, अब आप बताओ ना, अखिलेश यादव जी को गोली मारने की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई की? देश के जो राष्ट्र के धरोहर, जो हमारे जो अभिभूत जैदी साहब, देश के जो जैदी साहब, जैदी साहब मेरी भी सुन लीजिए अब। जैदी साहब, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे अखिलेश यादव जी। जैदी साहब मेरी आप बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? उनको आप नफरत भड़का कर रणवीर सिन्हा वाला जाकर, जैदी साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? उसके बाद आप ये फेंक रहे हो, तो उत्साह कौन रहा है? जैदी साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपके संगठन का नेतृत्व कोई करता है कि नहीं करता है? अखिलेश यादव करते हैं या नहीं करते हैं? अखिलेश यादव अगर मना कर दे रहे हैं कि इस तरीके के बयानों से नेताओं को बचना चाहिए, फिर बार बार वैसे ही बयान क्यों दिए जा रहे हैं? रामजी सुमन पहले बयानबाजी देते हैं, उसके बाद वापस से एक और विवादित बयान देते हैं, अब इंद्रजीत बयान दे रहे हैं। ऐसे बयान आपके नेता क्यों दे रहे हैं जिससे धार्मिक उन्माद बढ़े? हाँ, तो हमारे नेता तो अखिलेश यादव हैं। अगर पार्टी में किसी ने कोई बयान दिया तो अखिलेश यादव जी ने मना कर दिया। योगी जी में हिम्मत है मना करने की अपने नेता को? फिर भी उसके बावजूद बार बार बयान ऐसे क्यों दे रहे हैं? इंद्रजीत ने पहले विवादित बयान दिया, उसके बाद एक बार फिर से सफाई करने के लिए आए, सफाई देने के लिए आए, फिर विवादित बयान दे दिया। ये कोई बात थोड़ी हुई साहब। ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास, आजाद साहब की ओर बढ़ता हूं मैं। आजाद साहब, पूरी बात आप सुन रहे थे जैदी जी की, कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब उन्होंने नहीं दिया, बार बार आरोप बीजेपी पर लगाते रहे। उनके नेता विवादित बयान देते हैं, धार्मिक उन्माद को बढ़ावा मिलता है ऐसे बयानों से। कहीं मठ मंदिरों को लेकर बयान दे देते हैं, तुलसीदास को लेकर बयान दे देते हैं, अलग तरीके के बयान देते हैं। क्या लगता है आपको, ये राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने का कारण है? नमस्कार सर, आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को, इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाइयों को। देखिए, मीसम जैदी साहब हो, चाहे रामजी लाल सुमन हो, चाहे आजम खां हो, चाहे इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों, चाहे अब्बास अंसारी रहे हों, चाहे इनकी पार्टी का कोई भी रहा हो, ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता है। सत्ता जाने के बाद इनका मानसिक संतुलन जिस तरीके से बिगड़ा हुआ है, जिस तरीके से ये बौखलाए हुए हैं कि सत्ता हासिल करनी है किसी भी सूरत में। अब सत्ता किस वजह से हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो एमवाई फैक्टर था वो फेल हो चुका, तो अब इन्होंने पीडीए का फार्मूला पेश किया। लेकिन पीडीए भी आप देख रहे हैं अभी उपचुनाव में किस तरीके से धराशायी हुआ है, उससे समाजवादी पार्टी की कलई किस तरीके से खुली है। कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक के हितैषी हैं, कहते हैं कि दलितों के हितैषी हैं, कहते हैं कि हम जो है पीडीए लेके चल रहे, लेकिन कहीं पर भी धरातल पर समाजवादी पार्टी आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये सिर्फ इनके बयानात, इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सनातनियों पर, हिंदुओं पर लगातार प्रहार किए, लेकिन अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव ने एक बार भी उनको चुप कराने की बात नहीं। आजाद साहब, यहाँ करेक्शन दूंगा मैं, यहाँ पे करेक्ट करूंगा। अखिलेश यादव ने बोला कि हमारे नेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, लेकिन एक बार नहीं, दो बार ऐसे बयानबाजी की जाती है। चाहे रामजी सुमन की मैं बात करूं, इंद्रजीत की मैं बात करूं, अभी हो सकता है समाजवादी पार्टी के नेता और इस तरीके के बयान दे दें। इनके नेता इस तरीके का बयान देते तो उसके बाद ये टीआरपी देखते हैं कि भाई अपोजिट में ज्यादा मैटर जा रहा है कि इनके पक्ष में ज्यादा है, तो जब तक देखते रहते हैं खामोशी के साथ। जब इनको ये लगता है कि हमारी पार्टी में कहीं दो फाड़ ना हो जाए, हमारी पार्टी में अंतर कला। आजाद साहब, योगी सरकार इस पर एक्शन लेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, आपको तो पार्टी के बाहर निकाल देना चाहिए था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो किस तरीके से करारा तमाचा अखिलेश यादव के मुंह पे मारा था, खुद इस्तीफा दिया था। आजाद साहब, अखिलेश यादव, आजाद साहब, योगी सरकार इसमें एक्शन लेगी? नहीं, बिल्कुल योगी सरकार एक्शन लेगी। योगी सरकार हर उस पर एक्शन लेगी जो भी समाज में जो है भाईचारा। कैसा एक्शन होगा? बुलडोजर एक्शन काम करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, चाहे वो रामजी लाल सुमन हो और चाहे अखिलेश यादव खुद हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आपका ये अजय राय जी क्यों ना हो। समाजवादी पार्टी और उनको जो घटक दल है उनको ये सोचना चाहिए कि राजनीति का और भी तरीका होता है। देश के हालात खराब करके, प्रदेश को दंगाग्रस्त करके, प्रदेश में कर्फ्यू लगवा के ये 2012 से 17,000 तक का कल्चर फिर से दोहराना चाहते हैं। ये फिर वही चाहते हैं कि सत्ता उसके बाद देश जो है आग के हवाले रहे, पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज त्राही त्राही करते रहे, कर्फ्यू लगा रहे, दुकानें बंद रहे, लूटी जाए, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए। आज भी अल्पसंख्यक समाज, आज भी मुसलमान समाज। ठीक है जैदी साहब, आजाद जी बोल रहे हैं योगी सरकार एक्शन लेगी। जब ऐसे बयान आपके नेता दे देते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग करते हैं, राम जी की मैं बात कर रहा हूं, पहले बयान दे दो और उसके बाद सुरक्षा की डिमांड करो, ऐसे बयान ही क्यों दो? करनी सेना का विरोध देखा आपने ना। देखिए, मैं शमसी जी की बात का जवाब दे रहा हूं। मैंने आपसे कह दिया है कि इंद्रजीत सरोज जी कोई देश और प्रदेश के नेता नहीं है।
उनकी अपनी एक व्यक्तिगत निर्णय था। उन्होंने जो कहा, नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। पार्टी से निकालेंगे आप? और ये अखिलेश जी पार्टी से निकालेंगे? राम जी इंद्रजीत को अखिलेश पार्टी से निकालेंगे क्या ऐसे बयानों के लिए? अरे भाई, तो ये भी निकाल देना सबको। ये इतने बड़े जो हिंदुस्तान के अंदर देश के नफरती चुंटुओं को भारतीय जनता पार्टी पाले हैं, तो इनको भी निकाल देना। देखिए यहाँ पे बयानबाजी की बात हो रही है ना जैदी साहब। अखिलेश जी एक्शन लेंगे, पहले उन्होंने चलिए ठीक है अपने नेताओं को समझाइश दी, आप बोल रहे हैं व्यक्तिगत विचार हैं। जैदी साहब आप बोल रहे हैं व्यक्तिगत विचार हैं नेताओं के, अगर वो नेता आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए उनको। जब उन्होंने कह दिया कि बयान से बचना चाहिए तो हम इसको पसंद नहीं करते। मेरी बात सुनिए, अगर अखिलेश यादव जी ने तो ये बात कह दी बहुत हिम्मत करके, यहाँ शमसी आजाद जी बैठे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए शमसी साहब। इन्होंने आकर के अखिलेश जी पर और सबके ऊपर आरोप लगा दिए, इनकी पार्टी के तो नासमझ नेता करते हैं ना कि अपने नेता कर्ता को कंट्रोल न कर पाए। तो पहले मेरा एक जवाब दे दो शमसी भाई, उसके बाद फिर आप आगे बात करना। पहले मेरी बात सुन लो, पहले आप सुनो। डर है कि अगर इस्तीफा दे देंगे तो परिवार से पार्टी निकल जाएगी, कहीं मीसम भाई का अध्यक्ष बन जाए। पार्टी की यही खराबी सुनना नहीं चाहते हैं। ये सारी धारणाएं समाजवादी पार्टी को धरातल की तरफ ले जा रही है। बहुत अच्छा समाजवादी पार्टी ने किया था, लेकिन जिस तरीके से ओछी राजनीति, जिस तरीके से गंदी राजनीति इस वक्त समाजवादी पार्टी कर रही है, प्रदेश की जनता एक एक करके उनके खिलाफ खड़ी होती जा रही है। अखिलेश यादव को इसका अनुभव ही नहीं है। अखिलेश यादव जो अहंकार में, जो घमंड में जी रहे हैं कि हमने लोकसभा में जो है तो हमने बहुत अच्छा सवाल ले लो शमसी भाई। लेकिन जहाँ देश की बात आएगी वहाँ समाजवादी पार्टी जो है मेरी एक बात सुन लो, सुनिए, मेरा एक सवाल ले लो। अभी तक सबसे सवाल ये बताओ आप कि आपकी देश की पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दास मोदी जी खड़े होकर के कहते हैं कि भारत का मुसलमान पंचर जोड़ता है, तो शमसी जी आपकी भी पंचर की दुकान है क्या? हाँ, नहीं, इसका जवाब दे दो कि जो एक ब्लॉगर जो सड़क पर चलता हुआ टकुलिया भी ऐसी बात नहीं करता है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश का मुसलमान पंचर जोड़ता है, तो आप पंचर जोड़ते हो? अगर आप पंचर जोड़ते हो तो फिर मुसलमान पंचर जोड़ता है, अगर आप पंचर नहीं जोड़ते हो तो इसके लिए आपके प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे। जवाब लेंगे। पूरे मुसलमानों को पंचर जोड़ने का बता रहे हैं, इतना उनका हृदय जो है वो। ठीक है, आजाद साहब की सुन भी लीजिए ना, आप सवाल खड़ा किया जैदी साहब आपने, आजाद जी की सुनते हैं, सवाल का जवाब लेते हैं आजाद जी। जो समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज को, मुसलमानों को मजबूत किया होता तो आज ये पंचर की दुकान नहीं खोले होते, आज ये जो है ठेले पर जो है सब्जियां न बेच रहे होते। आज आपके घर में भी आईएएस हो तो आप बताएं ना कि आपके घर में कौन आईएएस है, आप बताएं आपके घर में कौन टीचर है, आप बताएं आपके घर में कौन एमबीबीएस डॉक्टर, आप ही बता दें कि 70 सालों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आपको क्या दिया, कहाँ से मजबूत आपको कर दिया। आप खुद बताएं कि आप इस वक्त क्या है। तो ये कहने वाली बात, तो आप मान जाएंगे, आप मान लेंगे। दिखाया, आईना दिखाया कि जिस सरकार के, चलिए ठीक है, ठीक है, समय बहुत ज्यादा हो गया है, नवीन जी की ओर मैं नहीं बढ़ा हूं, नवीन जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं साहब। ठीक है, आपकी बहस तो चलती रहेगी, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नवीन जी आता हूं, आजाद साहब ऐसे नहीं, एक एक करके, ऐसे नहीं, जैदी साहब, आजाद साहब आऊंगा वापस से, समय अगर बचता है मैं प्रतिक्रिया लूंगा आपसे। नवीन जी को भी चर्चा में शामिल करना है मुझको। नवीन जी बयान आपने सुने, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, क्या लगता है आपको कि ये बिहार में जो होने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों में हवा देने के लिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है या फिर एजेंडा कुछ और है? गाजीपुर वालों को भी सम्मान दिया, बलिया वालों को। ठीक है, आजाद जी सवाल ले लेने दीजिए। नवीन जी, कम से देश में विकास है, आज ठीक है कि आप राजनीति कर। आजाद जी आऊंगा आपके पास वापस से, समय बचता है तो सर नवीन जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है नवीन जी। पार्टी का उन्होंने जब से पीडीए लॉन्च किया, पीडीए लॉन्च करने के बाद से उनको ये लगने लगा, और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के परिणाम मिले, इन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बसपा बहुत शिद्दत के साथ, पूरी लीडरशिप के साथ चुनाव नहीं लड़ी थी, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि बसपा जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चुनाव लड़ रही है, लिहाजा समाजवादी पार्टी को दलित वोट मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या आपके इंद्रजीत सरोज हो या रामजी लाल सुमन हो, इस तरीके से आप सनातन धर्म को गाली देंगे, मंदिरों के नीचे कहेंगे कि बौद्ध मठ खोजेंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं, तो इस तरीके की प्रणाली अगर आप और
बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर पार्टी के अंदर, चाहे वो समाजवादी हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, हर पार्टी के अंदर। लेकिन नवीन जी इसमें ऐसे बयानों में, नवीन जी ऐसे बयानों में जनता का भी नुकसान होता है, धार्मिक उन्माद बढ़ता है। जो गंगा जमुनी तहजीब को संजो के भारत में उत्तर प्रदेश की जनता ने संजो के रखा है, वो बिगड़ती है, वो खराब होती है, जनता का भी नुकसान होता है। नवीन जी निश्चित तौर पर ऋषभ जी, देखिए एक चीज मैं बड़ा क्लियर कर दूं, कल प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके का बयान दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी और उस जयंती के अवसर पर आप हिसार में कह रहे हैं जाके कि मुस्लिम समाज का युवा पंचर जोड़ता है। मैंने इस बात पर तमाम कल चैनलों में मैं बैठा, मैंने डिबेट में सवाल उठाया कि ऐसा कौन सा आंकड़ा कहां से लेके आए आप? देश के प्रधानमंत्री, आपके उच्चारण में जो भी शब्द आते हैं बड़े गंभीर होते हैं, उनकी पीछे कोई तथ्य होता है। आंकड़े होना चाहिए आपके पास कि भाई किस प्रदेश में कितने मुसलमान पंचर जोड़ रहे हो, कितने हिंदू गरीब हैं। बिल्कुल, आप बताइए। उसका असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं ना, अब तो वो देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप एक पर्टिकुलर जात को टारगेट कर रहे हो। उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने कही कि भाई कांग्रेस अपने किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे मुस्लिम को। अरे भैया, आपकी भारतीय जनता पार्टी में बता दीजिए राज्यसभा और लोकसभा में कितने मुस्लिम सांसद हैं? एक भी नहीं है, और जो थे वो भी किनारे लगा दिया आपने। तो फिर आप देश को लेके कहां जाना चाह रहे हैं? आज आप बंगाल की हिंसा की बात करें या जहां जहां हिंसाएं हुई हैं, खासकर बहराइच की हिंसा को आप ले लीजिए। अच्छा नवीन जी, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान आते हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी के नेताओं का किसी एक समुदाय की तरफ झुकाव ज्यादा है। मैं एक चीज बता दूं ऋषभ जी, बड़ी बेबाकी के साथ, जो मैंने अभी अध्ययन किया है, जिस तरीके से मैं मुस्लिम समाज से और पिछड़े समाज से, दलित समाज के लोगों से मिलता हूं, एक चीज बड़ी साफ है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में किसी तरीके की संभावना मुझे कांग्रेस और सपा के गठबंधन की नहीं लग रही है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन जहां तक होगा वो बसपा और कांग्रेस का होगा, और यदि ये गठबंधन हो जाता है तो समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रह जाएगी, क्योंकि दलित वोट के चक्कर में आप ये कहो कि जो बची जमीन है वो भी खोने का खतरा है। ठीक है, जाते जाते जल्दी से एक ही कमेंट ले लेता हूं मैं, 20-20 सेकंड का। ठीक है नवीन जी, समय मेरे पास बहुत कम बचा है, बहुत माफी चाहूंगा, आपको ज्यादा मैं समय नहीं दे पाया। आजाद साहब, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, धार्मिक उन्माद बढ़ सकता है, समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी एक बयान दिया, उसका भी जिक्र करूंगा मैं। ये बयानबाजी जो हो रही है कहीं जनता को आहत ना कर जाए। 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा आजाद साहब। देश की जनता बहुत समझदार है और देश की जनता को पता है कि अब चुनाव जो हो रहा है वो विकास के नाम पर हो रहा है, जाति के नाम पर नहीं हो रहा है। पीडीए और ये सारी काम चीजें जो है, ये सारी चीजें फ्लॉप हो चुकी है। देश के नाम पर हो रहा है, विकास के नाम पर हो रहा है, देशभक्ति के नाम पर हो रहा है। तो जो देशभक्त हैं, जो चाहते हैं कि देश में विकास हो, जो चाहते हैं कि हम भी मुख्य धारा से जुटे, जो चाहते हैं कि हम भी इतिहास के साक्षी बने, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटे रहेंगे। और प्रदेश में इस तरीके के बयानात जरूर होते आते रहेंगे समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियों की तरफ से, लेकिन उसका प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर किसी भी तरीके से कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने देखा कितना बड़ा प्रदर्शन आगरा में हुआ, जरूर 50,000 लोग इकट्ठा हुए, लेकिन किसी के हताहत, किसी संपत्ति के नुकसान होने की कोई खबर आपने सुना? लेकिन बाद में ऐसा नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है साहब। और ये बात भी स्पष्ट है कि पंचर सिर्फ मुसलमान नहीं बनाते। ठीक है, 20 सेकंड का समय था सर। जैदी साहब जल्दी से अपनी बात रखिएगा, 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा जल्दी से। देखिए, बात तो बहुत कुछ है, मगर आपने 20 सेकंड कहा है तो सुन लीजिए। शमसी आजाद जी हमारे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कभी इनको योगी जी कठमुल्ला कहते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी इनको पंचर जोड़ने वाला कहते हैं। इतनी उपलब्धियों से इनको, उपाधियों से इनको नवाजा जा रहा है, और उसके बाद भी ये मुस्कुराते हैं। 100 जूते खाएं, तमाशा घुस देखे, वो वाली कहावत है कि 100 गालियां खाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। महान है बस, आप लोग महान है। लेकिन जैदी साहब, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मंदिरों पे और मठों पर सवाल उठा देंगे। और ये जो बयानबाजी हो रही है, इसका असर भी तो देखिए समाजवादी पार्टी पर, उनके नेताओं पर, आगामी चुनाव पर क्या पड़ेगा, इस पर भी तो ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, आजाद जी और नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का मुद्दा काफी ज्यादा ज्वलंत था, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, ये बयान कहीं समाजवादी पार्टी को आगामी चुनाव में उनको खतरा साबित ना हो जाए। जमीन तलाशने के लिए बयानबाजी अगर की जा रही तो इसका असर समाजवादी पार्टी पर क्या पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के अग्निपथ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।